पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि भारत ने अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में ऑफिशियली एंट्री कर ली है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और समझते हैं कि इतना बड़ा मोमेंट क्यों है। पीएम मोदी ने बताया कि कलपक्कम में बना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है। मतलब इसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। सिंपल शब्दों में रिएक्टर अब अलाइव हो गया है। अब असली बात यहां से स्टार्ट होती है। दुनिया में कई बड़े देशों जैसे यूएस, जापान, यूके, जर्मनी ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए, लेकिन रिस्क और कॉस्ट की वजह से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। लेकिन इंडिया ने कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं थी, स्ट्रैटेजी थी। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, सिर्फ 1 से 2% ग्लोबल रिजर्व्स, लेकिन थोरियम लगभग 25% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब प्रॉब्लम यह है कि थोरियम को सीधे फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता, और यहीं आता है होमी जे भाभा का विजन। उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किए। स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम से एनर्जी बनाओ और साथ में प्लूटोनियम तैयार करो। स्टेज 2 में, जहां आज इंडिया पहुंच गया है, यहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम का यूज करते हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स के जरिए और ज्यादा फ्यूल क्रिएट करते हैं। सिंपल भाषा में ये रिएक्टर सिर्फ फ्यूल जलाता नहीं, ये फ्यूल बनाता भी है। कलपक्कम का यह रिएक्टर 500 मेगावाट सोडियम कूल्ड रिएक्टर है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसी समय ये नया प्लूटोनियम भी जनरेट करता है। मतलब पावर प्लांट खुद ही अपना फ्यूचर फ्यूल बना रहा है। और अब आता है स्टेज 3, जहां थोरियम 232 कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में, और यही बनेगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूल। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि अगर ये साइकिल पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया के पास इतनी एनर्जी कैपेसिटी होगी कि वो सैकड़ों वर्षों तक एनर्जी सिक्योर रह सकता है। सिंपल चेन समझिए, पहले आता है यूरेनियम, फिर आता है प्लूटोनियम, फिर आता है थोरियम, फिर आता है यूरेनियम 233। आज जो अचीवमेंट हुई है वो सिर्फ एक रिएक्टर की सक्सेस नहीं, ये एक्चुअली उस 70 साल पुराने विजन का रियलाइजेशन है जो इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा रहा है। और सच में ये एक प्राउड मोमेंट है पूरे देश के लिए।